and welcome to my channel. I am Gaurav Chaudhary. Channel name is the Golden Era. Student, today we are going to discuss about the rise of the Marathas part 2. स्टूडेंट, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो चैनल पे जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। वो कंटिन्यू इसको देखते हैं कि शिवाजी है वो बीजापुर के अंदर अफजल खान है उसको हरा देते हैं। फिर उनका मुग़लों के साथ में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। शिवाजी और मुग़ल जो जनरल होता है शाइस्ता खान, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। शिवाजी है वो उसके कैंप के ऊपर नाइट अटैक करते हैं। शिवाजी है वो कुछ सोल्जर्स होते हैं उनको लेके और नाइट में सरप्राइज अटैक करते हैं शाइस्ता खान के कैंप के ऊपर। कब करते हैं? 1663 के अंदर। शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खान बंगाल के अंदर मुग़ल जो सेना थी उसका जनरल था, सूबेदार था। सूबेदार क्या होता है? यानी मुग़ल जो टेरिटरी थी उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। टेरिटरी थी उसको बहुत सारे पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइड कर रखा था। तो सबसे जो बड़ी यूनिट थी, बड़ी यूनिट का नाम था सूबा और उसका जो हेड होता है उसको बोला जाता था सूबेदार। तो शाइस्ता खान था वो बंगाल के अंदर मुग़ल सेना का सूबेदार था। शाइस्ता खान को डेक्कन के अंदर अटैक करने के लिए भेजा जाता है और शाइस्ता खान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है शिवाजी के साथ में। शाइस्ता खान के ऊपर शिवाजी है वो नाइट में अटैक करते हैं, इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। और इस अटैक के अंदर क्या होता है, शाइस्ता खान मरते मरते बचा था वहाँ पर और शिवाजी और उसके बीच में होती है, उसमें उस शाइस्ता खान की उंगलियाँ कट जाती है और जल्दी शिवाजी के डर से जो शाइस्ता खान है वो महाराष्ट्र को छोड़ देता है। दिस बोल्ड अटैक इज़ ऑफन कंपेयर्ड टू अ मॉडर्न सर्जिकल स्ट्राइक। और शिवाजी का नाइट के अंदर जो एकदम से जो अटैक करने का जो तरीका है उसको हम लोग प्रेजेंट डे के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जैसे आपको पता होगा इंडियन आर्मी ने पीओके वाले पार्ट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी नाइट के अंदर। तो सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री अटैक होता है इंटेंडेड टू डैमेज ओनली स्पेसिफिक टारगेट। सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि एक मिलिट्री अटैक होता है जिसमें फिक्स टारगेट फिक्स किया जाता है और पर्टिकुलर उसी फिक्स टारगेट के ऊपर अटैक किया जाता है और जिसमें आसपास के जो पीपल होते हैं उनको बहुत कम नुकसान हो, इस टाइप का ध्यान रखा जाता है उसमें। तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक किया था मुग़ल सेना के ऊपर। शिवाजी है वो मुग़ल सेना से रिवेंज लेने के लिए उसके सूरत वाले पार्ट पे अटैक करते हैं और सूरत उस समय जो मुग़ल जो आर्मी थी उसका एक पोर्ट था। ही गेंड ह्यूज वेल्थ। और शिवाजी ने सूरत पे जो अटैक किया था उसमें उनको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिली, यानी लगभग 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उसको इतना लार्ज अमाउंट मिला था सूरत अटैक के टाइम पे उनको। डिड नॉट डैमेज रिलीजियस प्लेसेस, यानी शिवाजी ने किसी भी जो रिलीजियस प्लेस था उसके ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। स्पेयर्ड द हाउसेज ऑफ मोहनदास पारिक। और इस अटैक के अंदर शिवाजी ने सबसे अच्छा काम किया कि मोहनदास पारिक जो उस समय के बहुत ही रेस्पेक्ट और चैरिटेबल मैन थे, यानी बहुत ज़्यादा दान करते थे, वो उनके घर के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। ही अटैक सूरत ट्विस्ट। शिवाजी है वो सूरत के ऊपर 2 बार अटैक करते हैं, शोइंग हिज स्ट्रेंथ। शिवाजी अपनी ताकत दिखाने के लिए सूरत के ऊपर 2 बार अटैक करते हैं। इस पिक्चर के अंदर हम लोग देख सकते हैं 3 अक्टूबर 1730 को शिवाजी है वो सूरत के ऊपर अटैक करते हैं और शिवाजी है वो सूरत जो सिटी होती है उसमें लूटपाट करके और बहुत सारा जो मुग़ल वेल्थ है उसको वहाँ से वो लेके जाते हैं। और शिवाजी है वो लगभग 4 डेज और 4 नाइट तक है वो सूरत के ऊपर अटैक करते हैं और बाद में बहुत सारा उनको वेल्थ मिलता है, लगभग 1 करोड़ के आसपास उनको वेल्थ मिलती है। वो वेल्थ लेके और वो अपने वापस अपनी टेरिटरी में चले जाते हैं। कि क्वेश्चन आ जाए कि सूरत को इंडिया के मैप के अंदर लोकेट करो तो सूरत है यहाँ पर है। सूरत उस समय क्या था? मुग़ल पोर्ट था जहाँ पर शिवाजी है वो नाइट में अटैक करते हैं और बहुत सारी वेल्थ है उनको मिलती है। अगर पुणे की बात करें कि इंडिया के मैप के अंदर पुणे कहाँ है, तो यहाँ पर ये पुणे है। यहाँ पर अहमदनगर है जो उनके पास की टेरिटरी थी, राजगिरी है। यहाँ पर प्रतापगढ़ हमने देखा था कि प्रतापगढ़ के अंदर क्या होता है। शिवाजी का जो अटैक था सूरत के ऊपर उसका मुग़ल एम्पायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा?
मुग़ल एम्पायर जो मुग़ल एम्पायर था उसकी इंसर्ट हुई और शिवाजी की जो न्यूज़ थी, शिवाजी ने जो सूरत पे अटैक किया था उसकी खबर है। वो उस समय का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था लंदन के अंदर, लंदन गजट का जो सूरत अटैक था उसकी न्यूज़ है वो उस न्यूज़पेपर में आई थी। ये तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लंदन गजट है, इसके अंदर शिवाजी के बारे में लिखा है कि व्यक्ति है जिसने मुग़ल अथॉरिटी को चैलेंज किया है और उसने पूरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो हमसे टैक्स मांग रहे हैं। यानी शिवाजी की बहादुरी का वर्णन है वो के अंदर मिलता है। जब शिवाजी ने सूरत के ऊपर अटैक किया तो जो मुग़ल एम्परर था औरंगजेब, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और उसने शिवाजी पर अटैक करने के लिए एक आर्मी को भेजा। बैटल विद जय सिंह एंड टीटी, यानी जब औरंगजेब ने सुना कि जो शिवाजी है उन्होंने सूरत के ऊपर 2 बार अटैक किया और जो मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो गया है, तो वो क्या करता है, वो जय सिंह फर्स्ट जो कि आमेर के राजा थे उनकी लीडरशिप के अंदर शिवाजी को हराने के लिए पुरंदर भेजा जाता है इनको। और जय सिंह फर्स्ट के साथ में दिलेर खान होता है। दिलेर खान है वो पुरंदर के फोर्ट पर अटैक करता है और शिवाजी उसका के अंदर शिवाजी के जो सेनापति होते हैं मोरारबाजी देश पांडे, वो इस लड़ाई के अंदर शहीद हो जाते हैं और शिवाजी है वो पुरंदर का फोर्ट है वो जय सिंह को समर्पित कर देते हैं। और फिर शिवाजी और जय सिंह फर्स्ट के बीच में द ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। शिवाजी है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर देते हैं। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन जून 1665 की ट्रीटी कब होती है, तो 1665 के अंदर है वो पुरंदर की ट्रीटी होती है। किन के बीच में होती है, जय सिंह फर्स्ट और शिवाजी के बीच में होती है द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और द बैटल ऑफ पुरंदर के अंदर शिवाजी है उनकी हार हो जाती है और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और शिवाजी को जो कुछ शर्तें थी वो माननी पड़ती है। शिवाजी है वो पुरंदर की जो ट्रीटी होती है उस पर साइन कर देते हैं। शिवाजी के पास उस समय 35 के आसपास में फोर्ट थे, उसमें से उनको 23 फोर्ट है वो मुगलों को देने पड़ते हैं और अपने पास वो सिर्फ 12 फोर्ट रखते हैं जिसकी इनकम थी वो उस समय 1 लाख पूंड थी। पूंड उस समय उनकी करेंसी थी। इस ट्रीटी के अंदर शिवाजी के सामने 2 कंडीशन रखी जाती है कि आपको अपनी जो किंगडम है उसके पार्ट हमें देने पड़ेंगे और शिवाजी के जो संत है संभाजी को मुगलों की सेवा के अंदर भेजना पड़ेगा। शिवाजी को आगरा फोर्ट के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर शिवाजी की इंसर्ट की जाती है। यानी शिवाजी को जो उनसे कम के जो नोबल्स थे उनके पीछे खड़ा किया जाता है। उससे शिवाजी है वो एंग्री हो जाते हैं और शिवाजी है वो उस फोर्ट से निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो औरंगजेब होता है उनको अरेस्ट करके और आगरा के अंदर उनको वहाँ पर रख देता है। क्लेवर एस्केप प्लान, यानी औरंगजेब है उसने शिवाजी को आगरा के फोर्ट के अंदर है वो नज़रबंद कर दिया है, यानी उनको बाहर नहीं आने दे रहा है वो। और औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को कोटी मीना बाजार होता है वहाँ पर एक राम सिंह की हवेली होती है, वहाँ पर शिवाजी को कैद करता है। यानी शिवाजी को वो आगरा के फोर्ट में नहीं रख के कहाँ रखता है, राम सिंह की हवेली होती है उसमें शिवाजी को नज़रबंद कर देता है वो। शिवाजी वहाँ से कैसे निकल के आते हैं, सेंड बास्केट्स ऑफ स्वीट्स एंड फ्रूट्स एज गिफ्ट। यानी शिवाजी है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। शिवाजी ने बोला कि मैं एक राजा और मेरा एक नियम होता है कि मैं हमेशा सुबह उठ के जो साधु संत वगैरह होते हैं उनको फ्रूट और स्वीट्स वगैरह बांटता हूँ। तो शिवाजी के लिए स्वीट्स और फ्रूट वगैरह हमेशा रोज़ आने लगे और शिवाजी है वो फ्रूट और स्वीट्स वगैरह है वो साधु संतों को हमेशा बांटने लग जाते थे। जब ये चीज़ रोज़ होने लगी तो वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे, सोल्जर्स वगैरह थे, गार्ड थे, उन्होंने चेकिंग के अंदर ढील देनी शुरू कर दी क्योंकि ये रोज़ का काम हो गया। शिवाजी है वो रोज़ जो संत वगैरह होते हैं उनको स्वीट और फ्रूट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब जो गार्ड्स थे उन्होंने देखा कि रोज़ का काम है तो उन्होंने चेकिंग वगैरह करनी बंद कर दी। शिवाजी एंड संभाजी हिड इनसाइड बास्केट एंड एस्केप। शिवाजी और संभाजी ये जो फ्रूट की जो टोकरियाँ आती थी, हमेशा फ्रूट और स्वीट की जो बास्केट आती थी, शिवाजी और संभाजी है वो उसमें छुप के और बाहर निकल गए। शिवाजी का एक हमशक्ल था शिवकाशी, जो कि शिवाजी का एक नाई था, उसको है वो शिवाजी का हमशक्ल था, उसको है वो शिवाजी की जगह पे सुला दिया जाता है कि शिवाजी है वो बीमार है, नहीं बीमार होने का वो नाटक करता है। और शिवाजी और जो संभाजी होते हैं वो साधु का वेश बदल के और वहाँ से इजीली है वो निकल जाते हैं वहाँ से
और यहाँ से निकल के फिर वो है वो रायगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हैं। आफ्टर दिस औरंगजेब नेवर कैप्चर्ड शिवाजी अगेन, और आगरा फोर्ट से निकलने के बाद में शिवाजी है वो कभी औरंगजेब के हाथ नहीं आए। शॉर्ट के अंदर देखते हैं कि अभी तक क्या क्या इंसिडेंट हो गए हैं कि है वो शाइस्ता खान पर सरप्राइज अटैक करके और शाइस्ता खान को हरा देते हैं। शिवाजी है वो सूरत के अंदर लूट करते हैं और वहाँ पर वो अदर रिलीजन के प्रति भी है वो रेस्पेक्ट शो करते हैं। और शिवाजी है वो पुरंदर की फोर्ट के अंदर हार जाते हैं और शिवाजी और जय सिंह फर्स्ट जो आमेर के राजा थे उस समय उनके बीच में ट्रीटी होती है और वो शिवाजी को आगरा के फोर्ट के अंदर है वो नज़रबंद कर देता है। और शिवाजी है वो वहाँ पर क्लेवरी है वो आगरा के फोर्ट से निकल के और रायगढ़ फोर्ट की तरफ चले जाते हैं। जो जय सिंह थे उनके जो सन थे राम सिंह, उनकी देख रेख के अंदर शिवाजी को आगरा के अंदर जो मीना बाजार होती है वहाँ राम सिंह की हवेली होती है वहाँ पर उनको रखा जाता है। शिवाजी वाज कोरोनेटेड 1674 एट रायगढ़ फोर्ट। शिवाजी का राज्य अभिषेक होता है वो रायगढ़ फोर्ट के अंदर होता है 1674 के अंदर। शिवाजी का जो राज्य अभिषेक होता है उससे रिलेटेड हमें एक इंसिडेंट ध्यान में रखना है कि जो महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण होते हैं वो शिवाजी का राज्य अभिषेक करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि शिवाजी है वो एक क्षत्रिय नहीं है। फिर काशी से जो गांगा भट्ट होता है उनको बुलाया जाता है शिवाजी को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो शिवाजी को आइडेंटिफाई करते हैं कि शिवाजी एक क्षत्रिय है और उनका जो रिलेशन है वो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत है उनसे है। यानी शिवाजी के जो पूर्वज है वो पहले मेवाड़ के अंदर सिसोदिया राजपूत थे और वहाँ पर टेरिटरी थी उनकी। फिर बाद में है वो लोग महाराष्ट्र के अंदर आ गए। तो गांगा भट्ट होते हैं वो शिवाजी को आइडेंटिफाई करते हैं कि शिवाजी एक क्षत्रिय है, कुलवंश नाम का एक टाइटल देते हैं और इस प्रकार शिवाजी का है वो कोरोनेट होता है। जब शिवाजी का राज्य अभिषेक होता है तब उनको एक टाइटल दिया जाता है श्री राजा शिवा छत्रपति, स्टार्टेड ए न्यू एरा कॉल्ड। और शिवाजी के राज्य अभिषेक से एक नया एरा शुरू होता है जिसको बोला जाता है राज्य अभिषेक शक। लॉन्च साउथर्न कैंपेन, शिवाजी है बाद में साउथ के अंदर एक कैंपेन शुरू करते हैं जिसको शिवाजी दक्षिणी दिग्विजय का नाम देते हैं। और शिवाजी है वो बाद में तमिलनाडु है, कर्नाटक होता है, बहुत सारा पार्ट होता है वो अपनी टेरिटरी के अंदर मिलाते हैं। दिस क्या है मराठा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ अगेंस्ट मुगल। और शिवाजी के अटैक से जो मराठा थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुए और मुगलों को उन्होंने चैलेंज दिया। और बाद में 50 ईयर की एज के अंदर शिवाजी की फीवर से डेथ हो जाती है। लेजेसी यानी शिवाजी अपने पीछे क्या छोड़ के गए, नोन एज ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट एंड विजनरी। यानी शिवाजी है वो बहुत बड़े रणनीतिकार थे और बहुत ही ज़्यादा विजनरी थे। हमने देखा था कि शिवाजी उस समय नेवी की कल्पना करते हैं, उस समय वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। यानी शिवाजी है वो बहुत ही ज़्यादा विजनरी पर्सन थे कंपेयर्ड विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। और कभी कभी शिवाजी को सिकंदर से कंपेयर किया जाता है। और शिवाजी है वो 17 साल को इंस्पायर करते हैं और शिवाजी से इंस्पायर होकर और वो बुंदेलखंड के अंदर एक नई किंगडम को इस्टेब्लिश करता है। पोइट भूषण और जो उस समय के पोइट थे भूषण है वो शिवाजी की प्रशंसा करते हैं कि का जो फैमिली ट्री है उसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि जो तो उसमें सबसे पहले शिवाजी के जो दादाजी थे उनका नाम था मालोजी राजे। मालोजी राजे के बेटे होते हैं वो शाहजी राजे होते हैं। शाहजी राजे के होते हैं छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी के अगर मदर साइड में देखेंगे तो उनकी मदर का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई है उनके फादर का नाम था लखूजी राव। शिवाजी थे उनके 2 वाइफ थी, एक का नाम था साईबाई, दूसरी का नाम था सोयराबाई। शिवाजी और साईबाई से जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है संभाजी जो शिवाजी के बाद में छत्रपति बनते हैं। और शिवाजी की दूसरी वाइफ थी जिनका नाम था सोयराबाई, उनका नाम था राजाराम। राजाराम की वाइफ थी जो ताराबाई होती है जो बाद में मराठों को लीड करते हैं। राजाराम और ताराबाई के सन होते हैं उनका नाम होता है शिवाजी सेकेंड। और राजाराम की एक और वाइफ होती है रासाबाई, उनके होती है संभाजी सेकेंड पैदा होते हैं उनसे। संभाजी और यसुबाई होती है उनसे साहूजी पैदा होते हैं और साहूजी के बाद में होते हैं वो पेशवा होते हैं। अभी हमने देखा था कि जो राजाराम होते हैं उनकी वाइफ का नाम होता है ताराबाई। ताराबाई है वो राजाराम के बाद मराठों को लीड करते हैं। पिक्चर के अंदर हमने देखा कि जो शिवाजी होते हैं, शिवाजी के बाद उनके जो बेटे होते हैं
संभाजी वो छत्रपति बनते हैं और मराठा डायनेस्टी को संभालते हैं। संभाजी के बाद में संभाजी को औरंगजेब पकड़ लेता है और उनको मार देता है। उसके बाद संभाजी के बाद में राजा राम है वो मराठा डायनेस्टी को संभालते हैं। राजा राम के बाद इनकी जो वाइफ होती है ताराबाई, वो मराठा डायनेस्टी को संभालती है। रोल ऑफ ताराबाई, ये ताराबाई की पिक्चर है। ताराबाई लेड मराठाज आफ्टर राजा राम। ताराबाई होती है वो राजा राम के बाद मराठों को लीड करती है। मराठाज वेंट ऑन ऑफेंसिव, यानी ताराबाई की लीडरशिप में मराठा होते हैं वो अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और वो मुगलों की बहुत सारी लैंड होती है वो अपने कंट्रोल में कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ पेशवाज। अब हमें ध्यान रखना है कि पेशवा क्या थे। पेशवा मतलब एक तरीके से जो मराठा एम्पायर थे उनके प्राइम मिनिस्टर थे। द पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के अंदर जो छत्रपति होते थे यानी जो किंग होता था उसको सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते थे। प्राइम मिनिस्टर को मराठा क्या बोलते थे? पेशवा बोलते थे। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती थी राजा के बाद में। यानी जो पेशवा होता था उसके मेजर काम क्या था कि एक तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता राजा के बाद, और दूसरा कि वो मिलिट्री कैंपेन चलाता, मिलिट्री का हेड था। पावर बिकेम डिसेंट्रलाइज। मराठा एम्पायर को अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मराठों का राइज हुआ था, उसके पीछे का मेन रीजन था कि उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया। पेशवा बिकम वेरी पावरफुल। पेशवा थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बने बाद में। जैसे हम लोग बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, नाना साहब पेशवा के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेशवा थे। मराठा एक्सपेंड अक्रॉस इंडिया। एक्सपेंशन एंड चैलेंजेस, यानी मराठा थे उन्होंने अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड किया, उसमें उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। कंट्रोल रीजन अप टू, यानी मराठा थे उन्होंने लाहौर है, अटक है और पेशावर तक अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो मराठा होते हैं वो अफगानों से हार जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। कब? 1761 में। और बाद में इनकी जो फैमिली वगैरह होती है वो भरतपुर के जो राजा होते हैं सूरजमल, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो मराठा होते हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और फिर बाद में उनको रिकवर कौन करते हैं? माधवराव फर्स्ट करते हैं, जो वो एक बहुत पावरफुल लीडर बने और उन्होंने हैदर अली तक को हराया था। लेटर अचीवमेंट, महाजी शिंदे रिकैप्चर दिल्ली इन 1771। बाद में जो महाजी शिंदे थे उन्होंने दिल्ली को वापस से रिकैप्चर किया। कब? 1771 के अंदर। और मराठा कंट्रोल दिल्ली टिल ब्रिटिश टेक ओवर। और मराठों ने तब तक दिल्ली को कंट्रोल में रखा जब तक कि अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में नहीं कर लिया। डिक्लाइन ऑफ मराठाज, फिर बाद में मराठों का डिक्लाइन कैसे हुआ? बाद में आंग्ल मराठा वॉर होता है, हमने पीछे देखा था। आंग्ल मतलब कौन? अंग्रेज। अंग्रेज और मराठों के बीच में बैटल होती है। द फर्स्ट बैटल ऑफ आंग्ल मराठा के अंदर मराठा होते हैं वो जीत जाते हैं। लॉस टू ड्यू, अब मराठों की हार के पीछे का रीज़न क्या था? फर्स्ट रीज़न था कि वो इंटरनल डिसयूनिटी थी, नहीं वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। और सेकेंड उनका था कि उनके सामने जो लोग आए थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आ गए थे। ब्रिटिशर्स आ गए, उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था और उनके पास में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से मराठा है वो एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाता है। ये आंग्ल मराठा वॉर की पिक्चर है। द सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर होता है, उसमें मराठों की डिफेट हो जाती है।